हेलो एवरीवन, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लिमिट का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचा है जिसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखिएगा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचा है। अगर रहे 1 के पावर इनफाइनाइट रहे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देखेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास रहे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसके बाद रहे fx और इसका पावर रहे आपके पास gx, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो fx यहाँ पे क्या है, 1 है और gx यहाँ पे इनफाइनाइट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका होता है आपके पास e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसके बाद fx माइनस 1 इंटू gx। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यह आपके पास तरीका होता है। देखिएगा, इसमें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx टू दी पावर gx है, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट को हम e के पावर में लिखते हैं और जो हमारा फंक्शन fx होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं और पावर आके हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए इस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया रहे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 2 बाई x प्लस 1, इसका पावर दिया रहे x प्लस 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पहले लिखेंगे, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए, अब हम लिखेंगे फंक्शन को। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 है। इसमें से 1 माइनस करेंगे और इनटू में हमारा gx आ जाएगा, अर्थात x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 हो गया अपॉन x प्लस 1 हो गया और इनटू में आपका है x प्लस 3 है। x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 हो गया। अब देखिए, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अलजेब्रिक फॉर्म है या पॉलिनोमियल हम इसको कह सकते हैं। इसमें पावर सेम हो तो इसका आंसर क्या होता है, इसका कोफिशिएंट मतलब न्यूमरेटर का कोफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर कोफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर 1, 1 बाई 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 बाई 1 हो गया, इज इक्वल टू आपके पास e आंसर इसका हो गया। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपके पास दिया रहे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3 और इसका पावर दिया रहे 2x माइनस 3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए, फंक्शन हमारा fx यह है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 और आपका इंटू में हो जाएगा 2x माइनस 3 हो गया। आगे देखिएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर इसी तरह हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो x प्लस 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x माइनस 3 हो जाएगा अपॉन x प्लस 3 हो गया और यहाँ पे है 2x माइनस 3। आगे देखिएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 5 में से 3 गया
2 होगा और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 हो गया। अब देखिएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x माइनस 6 अपॉन x प्लस 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी क्या है, पावर सेम है, x का पावर 1 है और यहाँ भी x का पावर 1 है, पावर सेम है तो न्यूमरेटर का कोफिशिएंट बाय डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट आंसर हो जाता है। तो e टू दी पावर 4/1 अर्थात e टू दी पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपके पास दिया रहे लिमिट x टेंस टू 0 दिया रहे 10 π/4 प्लस x दिया हो और इसका पावर 1/x हो, तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिएगा x के जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, 10 π/4 का वैल्यू 1 हो गया, 1 अपॉन और यहाँ पे x के जगह 0 रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट, 1 का पावर इनफाइनाइट यह भी होगा। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, इसको भी करेंगे e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 और 10 π/4 प्लस x क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 π/4 प्लस x, आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 π/4 अपॉन 1 माइनस 10 π/4 होता है। अर्थात देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इसको हम लिख सकते हैं और इसका पावर क्या है 1/x है। अब देखिएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 1/x हो गया। अब देखिए e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x हो गया अपॉन 1 माइनस 10x हो गया इंटू 1/x हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया और आपके पास बचेगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 10x 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1/x। देखिएगा हमने आपको बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 10x/x रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम लिमिट x टेंस टू 0 10x इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं, x क्या होगा आपका इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हम 10x के जगह पे x लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 10x के जगह पर x लिखेंगे तो 2x अपॉन 1 माइनस 10x होगा, या यहाँ पे भी हम x लिख सकते हैं 1 अपॉन x। अब x से x कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 2 अपॉन 1 माइनस 10x। अब देखिएगा यहाँ पे हम 10x के x के जगह पर 0 रखेंगे तो 10 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2/1 आपके पास e टू दी पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे आपका कुछ एग्जाम्पल हुआ, अब हम कुछ और मिक्स एग्जाम्पल को लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर अपॉन n क्यू प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n क्यू प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन n क्यू प्लस डॉट 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 ऊपर आपका n स्क्वायर अपॉन n क्यू, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो देखिएगा ध्यान दीजिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n स्क्वायर, तो पहले हम इसको एलसीएम ले सकते हैं। बेस इसका क्या है
बेस सेम है तो आपका नीचे हो जाएगा एन क्यू और ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट और डॉट प्लस एन स्क्वायर। तो हमने आपको यह लिखाया था कि नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर का सम हम कैसे करते हैं। तो देखिएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका सम हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है और यहाँ पे आपके पास n क्यू दिया है। तो देखिएगा n से आपका n क्यू काटेंगे तो n स्क्वायर आपके पास बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हम अब इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं या इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। n टेंस टू इनफाइनाइट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n से 2n में करेंगे तो 2n स्क्वायर हो गया, प्लस फिर यहाँ पे करेंगे तो n हो जाएगा, प्लस 1 से करेंगे तो 2n हो जाएगा, प्लस 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा, अपॉन 6n स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका पावर 2 है और यहाँ पे पावर आपके पास क्या है 2 दिया है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम हो तो आंसर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर का कोफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 2/6 अर्थात 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास दिया रहे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 x इज लेस देन इक्वल टू 3 और आगे है अंडर रूट x प्लस 13 x इज ग्रेटर देन 3 है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल टू। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 3 पे हमको fx का वैल्यू बताना है। तो हमारा चलिए फंक्शन में हम रख के देखेंगे, x इज इक्वल टू 3 हम इसमें रख के देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 13 प्लस 3 हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दोनों सेटिस्फाई कर गया, 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यह आपका इसका आंसर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के देखेंगे, अगर इक्वल आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इक्वल नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपके पास रहे लिमिट x टेंस टू 0 साइन मॉड x बाई x रहे, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हमने पीछे पढ़ा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x रहे तब उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन यहाँ पे मॉड दिया है, मॉड x दिया है और हमें x टेंस टू 0 पे कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा पहले हम मानते हैं कि x जो हमारा है x इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, तब हम यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू रख के देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, 0 से छोटा होगा तो साइन माइनस x हो जाएगा अपॉन x हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x अपॉन x। अब साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे -1 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम x को 0 से ग्रेटर लें तो आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, अगर 0 से बड़ा होगा तो x आपका पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, तो साइन x अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू, यह हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 हो तो साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे यह हमारा LHS मानते हैं, इसको RHS मानते हैं, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें। देखिएगा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहे लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x, तो यहाँ भी हम x की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ भी लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ भी लिखेंगे हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट
नहीं करेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपके पास दिया रहे fx इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स दिया रहे और पूछे देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर हम LHS मानेंगे। LHS अगर हम लेते हैं कि x इज लेस देन 0, 0 से छोटा हो x, तब क्या होगा, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फंक्शन हम रखेंगे तो x प्लस, अगर x क्या होगा 0 से छोटा होगा तो मॉड x यहाँ पे क्या होगा माइनस x हो जाएगा अपॉन x हो गया। तो यहाँ से वैल्यू हमारा क्या होगा, कट जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। अगर हम RHS लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन में रखेंगे तो x प्लस x हो जाएगा, 0 से बड़ा है इसीलिए मॉड x हो जाएगा अपॉन x हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2x अपॉन x हो गया, x से x कट गया तो 2 आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 0 इज नॉट इक्वल टू 2, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास रहे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहे और आपके पास रहे 2 प्लस एक्स टू दी पावर 40 इंटू 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 2 माइनस एक्स टू दी पावर 45। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, इसको हम तोड़ेंगे तो x के पावर 40 आएगा और यहाँ तोड़ेंगे तो x के पावर आपके पास 5 आएगा। तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऊपर भी पावर आपका 45 हो जाएगा और नीचे भी आपके पास पावर क्या है 45 है। और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो हम जानते हैं अगर पावर सेम रहे तो उसका हम कोफिशिएंट आंसर लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ भी पावर 45 है, यहाँ भी 45, तो ऊपर x का क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है और नीचे x का कोफिशिएंट क्या है -1 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपके पास रहे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन hx अपॉन x दिया रहे, तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे साइन x नहीं है hx है, हाइपरबोलिक x है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो साइन hx का होता है आपके पास, साइन hx इज इक्वल टू होता है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2 होता है। तो साइन hx के जगह पे हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन hx के जगह हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2 और नीचे क्या है x दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा और नीचे 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। तो इसको हम एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर x रहेगा, इसका करेंगे e टू दी पावर माइनस x का तो माइनस e टू दी पावर माइनस x और माइनस x का करेंगे तो -1 होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपॉन 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लिमिट को पुट करके देखते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी e टू दी पावर 0 यहाँ भी 1 हो जाएगा अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहे और दिया रहे e टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो ध्यान दीजिए पहले हम इनफाइनाइट रख के देखेंगे कि किस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बनता है। तो
इनफाइनाइट रखते हैं तो 1/इनफाइनाइट आपका क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ e⁻0 1 हुआ। यहाँ भी आपके पास e⁻1/x है, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो e⁻0, यहाँ भी आपके पास 1 बनेगा। और यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी आपके पास 1/0 इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0 बनेगा तो e⁻0 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी आपका 1 होगा। तो आपका 1 - 1 0/2, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ गया। यहाँ हमें कोई भी रूल अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास दिया रहे लिमिट x टेंस टू 0 दिया रहे साइन x डिग्री अपॉन x दिया रहे। तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। x डिग्री है तो इसको पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री है तो x को क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू x। तो आपके पास हो जाएगा साइन πx अपॉन 180 डिग्री अपॉन x है। तो आगे देखिएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन πx अपॉन 180 है। तो हमने आपको बताया है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। तो यहाँ पे πx/180 है तो नीचे भी πx/180 होना चाहिए। तो यहाँ हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू x हो गया। और नीचे हम मल्टीप्लाई किए हैं तो हम ऊपर भी यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन πx अपॉन 180 अपॉन यहाँ इसका भी क्या हो गया, यहाँ भी इसको हम x मान सकते हैं और ये भी आपका x हो जाएगा। तो साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होगा और आपके पास बच क्या जाएगा, π/180 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने लिमिट का बहुत सारा एग्जाम्पल सॉल्व किया। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।